जी अस्सलाम वालेकुम। मैं मिजवार सुबहानी इलेक्ट्रीफाइंग कॉमर्स के प्लेटफॉर्म से आज ये मेरी सेकंड वीडियो है अबाउट दराज बेसिक कोर्स। कुछ लोगों ने पूछा था कि आपने सेकंड वीडियो में इतना ज़्यादा टाइम क्यों लगा लिया, तो थोड़ा सा कुछ मसरूफियात कुछ इस किस्म की सिलसिले थे कि जिसमें हम इसको कंटिन्यू नहीं कर सके या थोड़ा सा टाइम लग गया हमें दोबारा नेक्स्ट रिकॉर्डिंग के लिए। आज हम इसको एक प्रॉपर तरीके से, क्योंकि पहला जो लेक्चर था उसमें ये था कि वो कंप्लीट इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन अबाउट ई कॉमर्स, अबाउट दराज, अबाउट पाकिस्तानी मार्केट। आज हम इसको थोड़ा सा आगे इन्हेंस करेंगे, थोड़ा सा बढ़ाएंगे, थोड़ा सा और ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करूंगा। अभी भी हम किसी हद तक टेक्निकल पे नहीं जाएंगे, वर्किंग पे नहीं जाएंगे। इसलिए मैं थोड़ा सा आपको आज गाइडेंस दूंगा कि थोड़ा सा जो सोचना है आपने, वो किस तरीके से सोचना है। कि अगर ई कॉमर्स करना है तो आप किस तरीके से सोचेंगे। पाकिस्तान में रहते हुए दराज के ऊपर हमने ई कॉमर्स करना है तो हम उसमें से क्या चीजें देखेंगे, क्या चीजें सोचेंगे, हमने अपनी सोच को कहाँ पे लेके जाना है। बेसिक ट्रेनिंग अबाउट बिजनेस आज सेशन 1 हम कर रहे हैं दराज के ऊपर। तो इसमें से जो सबसे पहले हमने चीज देखनी है वो ये देखनी है कि बेसिक थिंकिंग अबाउट बिजनेस, कि हमने कारोबार की, बिजनेस जिसको हम कहते हैं कारोबार की, उसकी बेसिक थिंकिंग मीन्स कि उसकी बुनियादी सोच क्या होनी चाहिए। किस बुनियाद पे हम वो करना चाह रहे हैं। क्या हम वो एक एज ए एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं, एक तजर्बा करना चाह रहे हैं, या हम वो टाइम पास करना चाह रहे हैं, या हम उसको कोई ऐसे अपना कोई टारगेट बनाना चाह रहे हैं, हम उसमें से कुछ अर्निंग करना चाह रहे हैं, हम उसको अपना कैरियर बनाना चाह रहे हैं, हम अपनी प्रॉपर लिविंग जो है, या अपना जो लाइफ स्टाइल है, या अपना गुजर बसर है, वो हम उस बिजनेस के ऊपर करना चाह रहे हैं। ये चीजें हमें थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करनी पड़ेंगी, थोड़ा सा सोचनी पड़ेंगी। अब होता क्या है कि हमारे मुआशरे में जो हमने देखा हुआ है, अब उसका रीजन क्या है, उसके रीजन में पीछे चले जाएंगे तो वो एक बहुत ज्यादा वो चीज आ जाएगी कि कहाँ से शुरू हुआ और किस तरीके से शुरू हुआ और कैसे पेनिट्रेट करता गया। एक असल चीज जो है ना, वो हमारे यहाँ नौकरी या मुलाजमत या जॉब, वो बहुत ज्यादा पेनिट्रेट की हुई है हमारी सोसाइटी में। हमारा निज़ाम तालीम जो कि हमारा इंडो पाक और उसके बाद जो हम उसमें गुलामी में और एक अंडर उसके रहे हैं गोरों के प्रेशर के, उस चीज में बहुत ज्यादा आ गया कि एक जॉब, एक गवर्नमेंट जॉब और फिर अल्टीमेटली प्राइवेट जॉब, और एक नौकरी, एक सरकारी नौकरी, एक प्रोटेक्शन आपको बहुत ज्यादा फील होती कि एक आपको महीने बाद आपको पता है कि इतने पैसे आपको मिल जाने हैं। वो एक नो डाउट कि एक आपका कंफर्ट जोन होता है। लेकिन अगर देखा जाए तो उसके अलावा भी चीजें हैं, डेफिनेटली होना चाहिए। अब होता क्या है कि हमें ना कई दफा कहते हुए डर भी लग रहा होता है कि शायद वो बहुत ज्यादा रिएक्शन इस चीज पे आ जाएगा कि आप मतलब 90% 80% लोग जो है वो नौकरियां और जॉब्स और वो सारा कुछ कर रहे हैं। तो आप 5 या 10 या 15% लोग कहाँ से आ गए जो कहते हैं कि यार ये ना करो, ठीक है, ये चीज करो। अब मैं उसमें थोड़ी सी कहता हूँ कि हम अपने थोड़ा सा दिमाग को खोलें, हम अपनी हिस्ट्रीज और इन चीजों पे जाएं। अब उसमें क्या है कि अगर देखा जाए तो आज से कुछ अर्सा पहले तक, कह लें कि 20 25 50 साल पहले तक, या बहुत ज्यादा पीछे चले जाए, तो आप ये देखें कि एक बढ़ई जो होता था, या एक तरखान जो होता था, या एक जो लोहे का लोहार जो काम करता था, उसका बेटा अंडरस्टूड होता था कि वो उसने वो तरखान या वो लोहार ही बनना है। मीन्स के जो उसके बाप ने मेहनत की, टेक्निक सीखी, दिन रात लगाए, उसने वो टेक्निक ट्रांसफर करनी है अपने बेटे बेटे को। उस बेटे ने वो टेक्निक सीखनी है, उसने वो काम को चलाते जाना है। डिपेंड करता है वो उसको बढ़ाएगा या उसको उसी लेवल पे रखेगा, या उसको नॉन सीरियस लेते हुए उसको खत्म कर देगा। अब आ जाते हैं, अब ये मैं छोटी छोटी एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत बड़ा स्कॉलर या वो वाली चीज नहीं हूँ कि मैं आपको पूरे एक एक चीज से एक एक अपना फैक्ट्स के साथ ये आपको चीजें बताता जाऊँ। अब उसमें होता क्या है कि एक आप देखें कि जॉब करता है, मैं देखूं कि मेरे जो बड़े भाई साहब हैं सपोज, या मेरे कोई कजन है, वो एज उनकी होगी माशाल्लाह 40 50 साल, और वो सीईओ बन गए हैं किसी एक कंपनी के। अब मुझे सिर्फ इस चीज का बता दें जवाब कि उनका बेटा वही सब कुछ पढ़ा जो उन्होंने पढ़ा था। वो करते करते उसने भी मास्टर्स कर लिया, उसने भी सीए कर लिया, या कोई भी इस किस्म की प्रोफेशनल डिग्री कर ली।
तो क्या वो उसी दिन वो सीईओ बन सकता है उनके बाद? नहीं बन सकता, क्योंकि वो सीईओ बनने के लिए उसके फादर ने जितनी पढ़ाई और जितना एक्सपीरियंस हासिल किया था, उसको वो सारा कुछ करना है तो वो जाके सीईओ बने। अदरवाइज ये नहीं हो सकता कि जैसे ही उसके फादर रिटायर होते हैं या अपने उससे हटते हैं तो वो उनका बच्चा जो है, क्योंकि उन्होंने उसने उनके साथ रहते हुए सारा कुछ सीखा है, सारा कुछ समझा है, तो वो उनकी जगह पे बैठ के उनकी वो जॉब वो पूरी करनी शुरू कर देगा। ये ऐसा नहीं होगा। अब इसमें एक और चीज आती है जो मुझे समटाइम फील आती है, मैं ये सारी सोच अपनी बता रहा हूँ, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि ये सब कुछ हकीकत है और आपको इसी भी चीज पे चलना चाहिए। ये मेरी अपनी एक सोच है, ये मेरी अपनी डेवलपमेंट है। अब होता क्या है कि जहां जिस मुआशरे में 90% लोग जॉब ओरिएंटेड फैमिली से और जॉब और मुलाजमत और जॉब और मुलाजमत इसी में सरवाइव कर रहे होंगे, जी रहे होंगे, उधर एक नया जब बंदा, एक नया यहाँ 10% नए लोग जब आके कहेंगे कि नहीं यार, कारोबार करो, छोटा कर लो, थोड़ा कर लो, लेकिन कारोबार करो, तो वो 10 लोग जो हैं वो शुरू में मिसफिट होंगे। वो 90% ये कहेंगे कि यार हम तो जिंदगी, हमने तो ऐसे ही बड़े हुए हैं, हमने यही सुना, यही देखा, अपने बड़ों को हमने यही करते देखा है। तुम कौन नए आ गए हो कि तुम आके हमें कहते हो कि यार ये बिजनेस करें, चीजों को बेचना शुरू करें, आप इसमें से वो से अपना रोजगार देखें, आप क्यों किसी के पास जॉब करते हैं? अच्छा, इसका दूसरा एंगल देखें कि अगर जॉब नहीं होगी तो कैसे होगा कि सारे लोग तो कारोबार नहीं कर सकते, किसी ना किसी को तो करना पड़ेगा। तो इसमें होता क्या है कि इसमें कोशिश होनी चाहिए कि, अब डिपेंड करता है कि अल्लाह ने जिसके नसीब में जो चीज लिखी हुई है, लेकिन आप खुद आप सेल्फ एनालिसिस करें कि क्या आप कोशिश करते हैं कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उसको आप कारोबार में कन्वर्ट कर लें, कोई और नई चीज सीख लें, नए टर्म सीख लें, उसको साइड बिजनेस शुरू कर लें, और अपने स्किल्स को अल्टीमेटली आप अपने बिजनेस में डेवलप करें, स्टेब्लिश करें, जो कि इतना बिजनेस को बढ़ाएं कि आपके बच्चों के लिए, आपकी फैमिली के लिए एक सेटअप बने। आप जॉब लेने वाले की बजाय आप जॉब देने वाले बन जाएं। आप पैसा मांगने वाले और तनख्वाह मांगने वाले से तनख्वाह देने वाले और किसी के लिए वसीला बन जाए। ये चीजें डिफरेंट सोचने की हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि आपको बिजनेस के लिए अगर कोई बंदा कायल कर रहा है तो वो ये कह रहा है कि जॉब गलत चीज है, बुरी है और उसको नहीं करना चाहिए, उसका वजूद ही नहीं होना चाहिए। हमारी एक्सट्रीमिज्म जो है ना, हमारा एक्सट्रीमिस्ट सोच, वो हमें ये कहने पर मजबूर करती है। हम जब कहते हैं कि मैं खुद जॉब करता हूँ, मेरी सारी जिंदगी, मैक्सिमम जिंदगी जॉब में गुजरी है और गुजर भी रही है, कोशिश हो रही है कि चले आहिस्ता आहिस्ता कुछ थोड़ा सा खुद अपने आप को भी समझाऊं और लोगों को भी थोड़ा सा गाइड करें कि थोड़ा सा बिजनेस की तरफ आए। अब इसमें ये नहीं है कि जॉब की इंपॉर्टेंस खत्म हो गई है, जॉब गलत चीज है, जॉब गुनाह है, जॉब गलत है, जॉब को नहीं करना चाहिए, जॉब को डिस्करेज करना चाहिए। बिल्कुल गलत है, गलत अप्रोच है। हम एक्सट्रीमिस्ट हैं, हमें एक्सट्रीमिस्ट नहीं होना चाहिए, हमें नॉर्मल देखना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि हम काम को सीखें, समझें, उसमें अगर हमें कुछ ऐसा जॉब करनी पड़ती है हम जॉब करें, उसके बाद हम उसको कोशिश करें कन्वर्ट करें एज ए बिजनेस। बिजनेस करेंगे लोगों के लिए, जो नए लोग आने वाले हैं, जो नई पीढ़ी आने वाली है, उनके लिए थोड़ी सी जॉब्स जनरेट होंगी, क्रिएट होंगी। वो उस चीज में वो करेंगे, फिर वो काम सीखेंगे, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाएंगे। आबादी बढ़ती जानी है, बिजनेसेस, काम, जरूरियात, सारा कुछ बढ़ता जाए। ठीक, तो इसलिए अगर आप ये करेंगे कि जी बिल्कुल जॉब को कोई डिस्करेज कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। अगर कह रहा है कि 100% आप बिजनेस करें, तो ऐसा नहीं है। वो कहते हैं कोशिश करें, अपने आप को इम्प्रूव करें, इस डायरेक्शन में सोचें। अब एक चीज जो मैंने अपने एक रिलीजियस उस्ताद से सुनी थी, वो एक चीज मैं फिक्र है कर देता हूँ, कोट कर देता हूँ, उनकी उनका फिक्र है कोट करता हूँ। वो ये था कि अल्लाह ताला ने 9 दर्जे बरकत जो है वो कारोबार में रखी है, 1 दर्जे बरकत जो है वो मुलाजमत में है। अब इससे भी थोड़ा सा हमें थोड़ा सा मोटिवेशनल चीजें लेनी चाहिए, थोड़ा सा सोचना चाहिए कि हमें कारोबार के लिए एफर्ट्स करें, थोड़ा सा सोचें, थोड़ी सी मेहनत करें। ये हो गई वो बहुत सारी चीजें जो मैंने बेस के लिए एक कोशिश की है। आप थोड़ा सा इसको सोचने की कोशिश करें। अब हम आ जाते हैं कि बिजनेस गोल्स, हमने बिजनेस करना है दराज का पाकिस्तान के अंदर रहते हुए। अब ये कौन है मेरे लोग, मेरे सुनने वाले या इसमें इंटरेस्ट लेने वाले? सबसे पहले हाउसवाइफ्स,
जो घर में बैठ के एक इज्जतदार तरीके से अपने घर को, बच्चों को, हस्बैंड को, घर के कामों को डिस्टर्ब किए बगैर थोड़ा सा टाइम लगा के एक अच्छा बिजनेस अपनी पॉकेट मनी के लिए कर सकते हैं। उसके बाद ऐसी बच्चियां जो जिन्होंने एजुकेशन कंप्लीट की है और वो कुछ थोड़ा सा बेहतर करना शुरू कर कोई जॉब, कोई बिजनेस करना शुरू कर सकती हैं पॉकेट मनी के लिए, कुछ अपने मेकअप परचेज करने के लिए, बजाय कि वो डिफरेंट ऑफिसेज में जाएं, बाहर कन्वीनियंस के प्रॉब्लम्स, बाहर के जो भी ये माशरे के प्रॉब्लम्स हैं उनसे बचते हुए, सिक्योर रहते हुए, एक इज्जतदार रिस्पेक्टफुल तरीके से घर पे बैठ के वो काम करना चाहती हैं, वो ये काम कर सकती हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जो अभी अभी फ्री हुए हैं, उनके पास कुछ टाइम है, वो अपना नेक्स्ट डिग्री के लिए, नेक्स्ट चीज़ों के लिए उनको वेट कर रहे हैं, वो इसमें थोड़ा सा आ सकते हैं। कुछ ऐसे लोग जो जॉब कर रहे हैं और जॉब में उनको उस किस्म की ग्रोथ नहीं मिल रही, पिछले दिनों में जो जॉब्स के प्रॉब्लम्स हुए हैं, बहुत सारी बेरोजगारी आ गई है, वो ये लोग सारा कुछ कर सकते हैं, इस कोर्स को फॉलो कर सकते हैं। फिर ऐसे बिजनेसमैन, ऐसे कारोबारी जो अपनी अपनी शॉप्स कर रहे हैं और उनके पास शॉप में बैठे हुए गुड इनफ टाइम होता है, या उनका कोई लड़का जो थोड़ा सा पढ़ा लिखा, थोड़ा सा सिस्टम को समझता है, वो ये काम कर सकता है। मीन्स कि अगर आप एक बंदा दुकान बना के बैठा हो, होलसेल की है या रिटेल की है, वो अगर एक छोटा सा सिस्टम साइड पे रखेगा, अपने किसी नए बच्चे को, अपने किसी मुलाजिम को, या खुद थोड़ा सा टाइम निकाल के दराज पे अगर वो चीज कर लेगा, तो ये कोई गलत नहीं है, ये एक्सपेंशन ऑफ हिज बिजनेस है। ठीक है। इसमें वही मैंने चीज बता दी है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा अच्छा, सबसे ज्यादा रिस्पेक्टफुल हाउस वाइफ्स के लिए और उन बच्चियों के लिए जो थोड़ा सा अर्निंग अपने लिए, अपने भाई फादर के लिए, अपने घर के निजाम के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड का हाथ बटाने के लिए कुछ करना चाहें और रिस्पेक्टफुल तरीके से घर में बैठ के एक अच्छे तरीके से काम करना चाहें, ये उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी चीज है। इसको आप फॉलो कीजिएगा, समझ लीजिएगा। जितना आप अच्छा समझ लेंगे, जितना फॉलो कर लेंगे, इंशाल्लाह ताला अल्लाह आपको इसमें तरक्की देगा और कामयाबी देगा। इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपने बिजनेस गोल्स अपने बनाने, मीन्स कि अपने आपने टारगेट बनाने हैं कि मैंने करना क्या है, अचीवमेंट क्या चाहिए, मुझे कहाँ तक पहुंचना है। सेकंड चीज आ जाएगी इसमें प्रोडक्ट सिलेक्शन, के प्रोडक्ट बेचना क्या है। बेसिकली बिजनेस जो डिपेंड करता होता है ना, वो ये करता होता है कि बिजनेस ऑल अबाउट प्रॉफिट। प्रॉफिट, मुनाफा। अब मुनाफा जो है उसके लिए कभी भी मैं ये कहूंगा कि खुदा ना खासा, अल्लाह ना करे कि आप कभी किसी गलत रास्ते पे, मुनाफा एक अच्छे तरीके से, एक हैंडफुल हैंडसम अमाउंट मिले आपको, एक अच्छे तरीके से मिले, रिस्पेक्टफुल मिले। अब मुनाफा मिलेगा या सर्विसेज दे दें आप किसी को गाइडेंस दे दें, लेक्चर दे दें, सर्विसेज दे दें, इंफॉर्मेशन दे दें, या कमोडिटीज में आते हैं तो प्रोडक्ट, व्हाट टू सेल, के बेचना क्या है। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी बिजनेस में, कि बेचना क्या है। वो डिजिटल कंटेंट है तो भी आपने देखना है कि बेचना क्या, क्या बिकेगा, क्या लोगों को चाहिए। वो प्रोडक्ट है तो भी, वो कमोडिटी है तो भी, वो फूड आइटम है तो भी, बेचना क्या, व्हाट टू सेल। अच्छा, सप्लायर सिलेक्शन, कि वो जो चीज बेचनी है, अगर तो आप खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ओके, दैट्स गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर आप वो कहीं से ले रहे हैं या कहीं से बनवा रहे हैं, कहीं से ले रहे हैं तो आपने देखना है कि वो आपको मुतवातर मिलती रहे, उसी क्वालिटी की मिलती रहे जैसे आपने इंट्रोड्यूस करवाई थी, जैसी आपने चाही थी बेची, जैसी लोगों ने आपकी प्रोडक्ट को पसंद किया था, सेम क्वालिटी की लॉन्ग रन अगर आपको मिल रही है प्रोडक्ट, तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, दूसरी क्या चीज है कि उसमें आपको बिजनेस ग्रोथ कितनी मिलेगी, मींस कि आपने प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया, बेचना शुरू किया, वो 100 पीस पर मंथ बिकना शुरू हो गया। अब वो 100 पीस बिकना शुरू हो गए, क्या आपको गारंटी है कि वो अगले 6 महीने 100 पीस सेम क्वालिटी के, सेम फीचर्स के आपको मिलते रहेंगे? वो सप्लायर आपको देता रहेगा, कहीं वो मॉडल और उन चीजों को चेंज तो नहीं कर देगा, या वो उस चीज को खत्म तो नहीं कर देगा? अगर ऐसा नहीं है तो ओके, आप करें। फिर ये है कि क्या आपके 100 पीस जब बेच रहे हैं और आपकी कस्टमर इतने ज्यादा बेहतर हो रहे हैं और अल्लाह ताला की इतनी आप पे रहमत हो रही है कि आप 1000 पीस पर मंथ पे जा रहे हैं, तो क्या वो सप्लायर जो आपका है या जो प्रोडक्शन सेंटर है आपका, क्या वो 1000 पीस पर मंथ पे आ जाएगा विद सेम क्वालिटी,
सेम फीचर, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम पैकेजिंग, एक एक चीज सेम, वो उसमें चेंज नहीं आएगी, क्योंकि जो आपका लॉयल कस्टमर है, जो आपका बायर है, उसने जब आपसे कुछ चीज खरीदी है तो उसके पास वही चीजें, वही उसके सेंस में है कि यार मैं ये जब चीज खरीदूंगा इस एबीसी की, तो मुझे यही चीज मिलेगी, सेम क्वालिटी की मिलेगी, ये उसमें फीचर होंगे। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। जब आपके पास आपका दिल करता है, आपका या आपके बच्चों का, कि हमें क्रंच चिकन खाना है बड़ा मजे का, तो आप केएफसी के आपका जहन में आता है। या केएफसी जब आपके जहन में आता है तो आपके जहन में वो क्रंच चिकन और उसका वो टेस्ट आ जाता है फौरन, क्योंकि उन्होंने उसको मेंटेन किया हो। ये एक छोटी सी एग्जांपल मैंने आपको दी, ग्रोथ की भी मैंने आपको एग्जांपल दी। अब हिचेस और प्रॉब्लम्स, इसमें छोटे छोटे मसले मसाइल भी आएंगे, प्रॉब्लम्स भी आएंगी, उनसे घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं। बहुत अच्छा सेंटेंस है, घबराना नहीं है, क्योंकि घबराहट जो है वो आपके काम को खराब कर देती है, वो आपका कॉन्फिडेंस शेक कर देती है। छोटे छोटे प्रॉब्लम्स, छोटी छोटी हर्डल्स आती हैं, हर जगह ही आती हैं। उनको हमने ओवरकम कर, उनको हमने समझना है, उनको हमने उन पे काबू पाना है, उनको क्रॉस करना है, उनसे घबराना नहीं है, उनसे डरना नहीं है, उनके नीचे नहीं लग जाना, वहां पे रुक नहीं जाना। ये चीज, छोटी छोटी चीजें आगे आगे आपको कोर्स में पता चल ही जाएंगी कि क्या प्रॉब्लम आ गई है, छोटा सा आ गई कोई सप्लायर आपका, उसने थोड़ा सा तंग किया, आपके पास सेकंड होना चाहिए। अब ये चीजें जितनी मैंने आपको बताई हैं, गोल्स गोल्स ऑब्वियसली आपके होने चाहिए, प्रोडक्शन सिलेक्शन, प्रोडक्ट सिलेक्शन आपकी होनी चाहिए, सप्लायर और बिजनेस ग्रोथ में आपके पास सेकंड थर्ड ऑप्शंस मौजूद होने चाहिए आपके क्राइटेरियाज में, आपके इन चीजों में वो लाजमी है, क्योंकि आपको चलते जाना है, आपको रुकना नहीं है। आपको प्रॉब्लम्स और हिचेज और इन चीजों से डरना और घबराना बिल्कुल नहीं। अच्छा, इसके बाद एक चीज है बड़ी इंपॉर्टेंट है, छोटी सी, मैंने ये खुद से एक छोटी सी कोशिश की है एक जनरेट करने की। बेसिक थिंकिंग अबाउट बिजनेस में आ जाती है टारगेट प्रॉफिट। अगर आप समझते हैं कि आपको 1 लाख रुपया चाहिए पर मंथ, अब ये फैसला आप ही कर सकते हैं। आपको 10,000 चाहिए पर मंथ एज ए प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, आपको 20,000 चाहिए, 50 चाहिए, 1 लाख चाहिए, 1 करोड़ चाहिए, ये आपके अलावा कोई और फैसला नहीं कर सकता, ना ही किसी को करना चाहिए। प्योरली आपका फैसला होना चाहिए। अब इस पे आपने देखना है कि मुझे जब लाख रुपए जनरेट करना है 1 महीने के अंदर नेट प्रॉफिट, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। एक ऑप्शन मेरे पास ये हो सकती है कि मैं ऐसी प्रोडक्ट चूज करूं कि जिसका प्रॉफिट हो 1,000 रुपया एक यूनिट का नेट प्रॉफिट। उसको जब मैं 100 यूनिट बेचूं तो मेरा 1 लाख का टारगेट पूरा हो जाता है। ठीक हो गया। दूसरी ऑप्शन क्या है कि नेट प्रॉफिट हो 500 रुपए, उसके मैं 200 यूनिट बेचूं तो 1 लाख रुपया पूरा हो गया। तीसरी ऑप्शन मेरे पास क्या है कि 100 रुपए प्रॉफिट है, 1,000 यूनिट बेचूं महीने के, तो वो 1 लाख रुपया इकट्ठा होता है। अब ये फैसला करना है आपने, ये किसी ने आपको गाइड नहीं करा, और ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि इसके बगैर आपका काम ही नहीं चलेगा। ये एक तरीकेकार है सोचने का, क्योंकि मैंने आज को आपको कहा था कि आज आपको सिर्फ मैंने ये बताना है कि आपने सोचना क्या है और सोचना कैसे है। आपने जब कारोबार शुरू करना है तो आपने ये कहना है कि मुझे गोल्ड मेडल चाहिए मेरे नेबर से कि मैंने कारोबार शुरू कर, या मुझे मेरे पापा से एक थपकी, एक शाबाशी चाहिए कि मैंने कोई कारोबार शुरू कर दिया। क्या चाहिए आपको? आपको चाहिए अपना कॉन्फिडेंस सबसे पहले, अपनी ग्रोथ, अपनी समझ, और कुछ पैसे। ठीक है? वो पैसे कौन से नहीं? अगर आप किड हैं, आप बच्चे हैं, आप अभी यंगस्टर हैं, तो आपके पेरेंट की शाबाशी चाहिए कि आपने अच्छे तरीके से, हलाल तरीके से मेहनत करके, स्किल्स लेके आपने कुछ पैसे कमाए। आपके पेरेंट बहुत खुश होंगे इससे। ठीक है। दूसरी ऑप्शन क्या आ गई कि आप अलग से रहते हैं, पढ़ते हैं, पेरेंट आपके बड़ी मुश्किल से आपकी फीस जनरेट कर रहे हैं, तो आपने कुछ ऐसे पैसे जनरेट किए कि आपने अपने पेरेंट्स पे बोझ को कम कर दिया, जो आपको पर मंथ वो पैसे दे रहे थे आपकी पढ़ाई के लिए और आपके हॉस्टल में रहने के लिए। वो आप ट्यूशन से भी कर सकते हैं और आप छोटा मोटा काम करके भी कर सकते हैं। आपके पेरेंट्स खुश होंगे, सेटिस्फाइड होंगे, दुआ देंगे आपको।
तीसरी चीज ऐसी हो गई कि आप थोड़ा सा बड़े हो गए और आपने कहा कि यार मुझे अपने खर्चे खुद करने चाहिए, मुझे शर्म आती है अपने पेरेंट्स से पैसे लेते हैं। बिल्कुल अच्छी बात है। तरीका, ये जितने भी मैं तरीके बता रहा हूँ, तरीका इसमें हलाल होना चाहिए। कोई गड़बड़ नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई किसी के साथ जुल्म ज्यादती नहीं, वो नहीं करेंगे। तीसरी चीज आ गई बहुत ही इंपॉर्टेंट, लेकिन ये बहुत सेंसिटिव चीज है, ये है हमारी खवातीन और हमारी बच्चियों के लिए। खवातीन जो कि फैमिली वाली खवातीन हैं, उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन पे घर के कामों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको कुछ अच्छा लेना भी है, अच्छा खरीदना भी है। उन्होंने टीवी देखना है, टीवी में नई नई लॉन के प्रिंट आते हैं, कुछ ऐसी चीजें आती हैं जो उनका छोटा सा दिल होता है, छोटी सी उनकी दुनिया होती है, उनका दिल करता है कि ये मैं लूं। कुछ माएँ ऐसी हैं कि वो कहती हैं कि मैं बच्चे के लिए ये वाली एक चीज ले लूं। तो उसके लिए आप कर रहे हैं तो आप एक अच्छे तरीके से करें, बिल्कुल साफ सुथरा तरीका है, हलाल नेक जबरदस्त तरीका है। एक आपके इमोशंस उसमें आते हैं। आप वो लोगों को, अपने बच्चों को, जब आप खुद से मेहनत करके, वैसे तो आप हस्बैंड से भी कह सकती हैं जिम्मेदारी रिलीजियसली तो हस्बैंड की, लेकिन आप कहते हैं कि जब मेरा एक प्यार का एक और अच्छा तरीका है कि मैं थोड़ा सा और एफर्ट करके अपनी थोड़ी सी मुश्किल और बढ़ा के, जिसमें कि मुझे मजा भी आएगा, अच्छा भी लगेगा, प्यार मेरा डेवलप होगा मेरे बच्चों के लिए, तो वो मैं एक छोटी सी चीज जनरेट करूं, मैं अपने बच्चे को एक गिफ्ट लेके दूं, एक उसकी कुछ चीज, उसके कपड़े, उसकी व्हाट्सएप, कुछ भी। इवन अपने हस्बैंड के लिए जो सारा दिन बेचारे बाहर खपते हैं, काम करते हैं, आपको नहीं पता कि वो बाहर क्या कुछ बर्दाश्त करते हैं। जॉब जब करते हैं तो बंदे को बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है अपनी उसी फैमिली के लिए। इंसल्ट भी बर्दाश्त करनी पड़ती है, सख्ती भी है, गर्मी भी है, ये डस्ट भी है, पता नहीं क्या, मैं नहीं डिटेल बता सकता। जॉब वाला बंदा बहुत कुछ बर्दाश्त करता है। किसके लिए करता है? वो अपने उन बीवी बच्चों के लिए करता है। ठीक है। उसमें से अगर आपको लगे कि आपने अपने हस्बैंड के लिए कुछ थोड़ा सा बढ़ाया है, थोड़ा उसका हाथ बटाया है, थोड़ा उसकी उसमें आसानी की है, बाकी वो डेफिनेटली आपका एक प्यार का एक तरीका है, आपकी औलाद के लिए, आपके हस्बैंड के लिए, आपके पेरेंट्स के लिए। आप कहते हैं कि जी मेरे पेरेंट के लिए मैं कुछ कर सकूं, मैं बच्ची या बच्चा बड़ा हो गया हूं, पेरेंट्स को मुश्किल होती है, उन्हें सारी जिंदगी मेरे पे इतना इन्वेस्ट किया, खर्चा है, मुझे इमोशनल सारा कुछ किया, मुझे प्रोटेक्ट किया है, मुझे अच्छी तालीम, अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छा सारा कुछ है। अब मेरी बारी है, मैं उनके लिए कुछ चीजें लूँ, कुछ सहूलतें दूँ, सारा कुछ कर। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपने देखने हैं, इन सारों चीजों का होना चाहिए मेहनत, प्यार, हलाल तरीका। उसमें आपने जो चीजें जो डेवलप करनी है, जो प्रॉफिट आपने काम करना है, प्रॉफिट डेवलप करना है, वो सारा कुछ करना है, वो आप उन लोगों के लिए आपने करना। हाउस वाइफ बड़े आराम से, बड़े अच्छे तरीके से इसमें कर सकती हैं। इसमें मैं आगे छोटे छोटे फीचर्स बताऊंगा जो दराज आपको दे रहा है। तो ये बेसिकली है कि जो आपने बेसिक थिंकिंग अबाउट बिजनेस मींस कि आपको प्रॉफिटेबिलिटी किस तरीके से कैलकुलेट करनी है। इसके आगे हम चले जाते हैं ई कॉमर्स बिजनेस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में कर क्या सकते हैं, जितनी मैंने बातें की हैं ये तो मैंने कर दी। हम आपको ये भी होगा कि आप ये भी तो बताओ भाई, हमने करना क्या है, कैसे करना है, क्या ऑप्शन क्या मौजूद है हमारे पास। तो ऑप्शन जो पाकिस्तान में मौजूद है वो अब मेरा ख्याल है कि काफी लोगों को पता है कि वो सबसे पहले है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में आ जाती है फेसबुक। फेसबुक के ऊपर आप सेलिंग कर सकते हैं, फेसबुक के ऊपर आप शॉप बना सकते हैं, डिटेल बताऊंगा आपको, उसको एडवर्टाइज कर सकते हैं आप। फेसबुक के ऊपर आपने दराज को भी लिंक कर सकते हैं, डिटेल में आपको बताऊंगा। इंस्टाग्राम के ऊपर आप अपनी शॉप क्रिएट कर सकते हैं, अपना बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं, आप अपनी सेलिंग कर सकते हैं, आप लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, आप पे इंस्टा का एड चला सकते हैं। आप अपने इंस्टा को अपने फेसबुक एंड दराज के साथ अटैच कर सकते हैं, ये भी आपको बताऊंगा, प्रैक्टिकली बताऊंगा। सोशल मीडिया में तीसरी चीज आ जाती है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप आप कम्युनिकेशन के लिए तो यूज करते ही हैं, व्हाट्सएप आप एडवर्टीजमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं, व्हाट्सएप आप सेलिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, व्हाट्सएप आप फेसबुक और इंस्टा के साथ अटैच भी कर सकते हैं फॉर एडवर्टीजमेंट, व्हाट्सएप आप अपने दराज के साथ भी अटैच कर सकते हैं फॉर सेलिंग, फॉर कम्युनिकेशन। ये आपको डिटेल में प्रैक्टिकली सब कुछ बताऊंगा इंशाल्लाह। इसके बाद ऑप्शन आ जाती है आपके पास वेबसाइट सेल्स की। वेबसाइट सेल्स में आपके पास शॉपिफाई आ जाता है। शॉपिफाई एक कंप्लीट वेबसाइट है। इसमें क्या होता है कि आप सारा अपनी एक शॉप बनाते हैं, उसकी फोटोग्राफी होती है, उसका कंटेंट होता है, उसकी शॉप का एक लेआउट होता है,
उस लेआउट में बनाते हैं, फिर आप लोगों को एडवर्टीजमेंट के थ्रू डिफरेंट, वो भी आपको सारा मैं गाइड कर दूंगा। वो सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट के थ्रू आप शॉपिफाई के ऊपर अपनी वेबसाइट के ऊपर लोगों को लेके आते हैं कि ये वो वेबसाइट है जिसमें मेरे पास ये गारमेंट या ये शूज या ये मेकअप या व्हाट्सएवर वो चीजें मौजूद हैं। वो उनकी उसके ऊपर आप उनकी फोटोग्राफी लगाते हैं, उनका कंटेंट लगाते हैं, उनकी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, टाइटल लिखते हैं, उनकी डिटेल्स लिखते हैं। लोग वहां से देखते हैं, सारा कुछ करते हैं, उसके ऊपर क्लिक करते हैं, ऐड टू कार्ट हो जाता है। ऐड टू कार्ट में वो अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं जो कि सिक्योर्ड होती है, और उसमें कोई ऐसा मसला नहीं होता। उसमें आप क्रेडिट कार्ड भी दे सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी भी है, जैस कैश भी है, सारा कुछ भी है। उसको ऐड टू कार्ट भी कर सकते हैं। ऐड टू कार्ट करके अपना एड्रेसेस वगैरह दे के आप ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। ऑर्डर प्लेस करने के बाद वो ऑर्डर आपको विद इन 2 couple of days, 3 4 5, डिपेंड्स कहाँ पे आपने ऑर्डर किया, वो आपको ऑर्डर आपके घर पे डिलीवर हो जाता है। आपको प्रोडक्ट मिल जाती है, आप उसकी पेमेंट कर देते हैं। ये एक तरीका है। वो कॉमर्स सेम यही चीज है, क्योंकि ये दो डिफरेंट कंपनीज हैं, शॉपिफाई और वो कॉमर्स। तीसरी चीज है मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस जस्ट लाइक अ लिबर्टी मार्केट, जस्ट लाइक अ पैकेजेस मॉल, जस्ट लाइक अ एम्पोरियम मॉल। मार्केट प्लेस ये एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे मल्टीपल शॉप्स होंगे। मल्टीपल शॉप्स होंगी, ये सारी ऑनलाइन होंगी, ये फिजिकल नहीं होगी। लिबर्टी मार्केट तो फिजिकल है ना, पैकेजेस मॉल भी फिजिकल है। लेकिन ये मार्केट प्लेस कौन सी होगी? ये ऑनलाइन होगी, ये कंप्यूटर के ऊपर होगी, आपके मोबाइल के ऊपर होगी। ये पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी मार्केट है वो दराज है। दराज के ऊपर आप सेलर भी हैं, आप बायर भी हैं। आप शॉप बनाएं, अपनी सेलिंग करें, आप बायर का अकाउंट बनाएं, अपनी बाइंग करें। इट्स अप टू यू, आप जो भी करना चाहते हैं। दराज के ऊपर सेलिंग करना ही हमारा इस पूरे प्रोसेस का, पूरे कोर्स का जो मकसद है। लेकिन चीजें सारी आपको बतानी है, इसलिए मैं सारी चीजें आपको बता रहा हूँ, डिटेल से कोशिश कर रहा हूँ बताने की। इसके अलावा और मार्केट प्लेस हमारे पास कौन सी? ये तो द्रास होगी जिसमें चीजें आप बेचें। इसके बाद कौन सी है? फूड पांडा। फूड पांडा भी एक प्लेटफॉर्म है, एक मार्केट प्लेस है। किसके लिए? जो खाना बेचते हैं, जो कुक्ड फूड बेचते हैं, स्पेशली जो फ्रोजन फूड बेचते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में, बल्कि दुनिया में ही, पाकिस्तान में भी काफी ट्रेंड हो गया, स्पेशली कोविड में बहुत ज्यादा हुआ कि फूड पांडा ने भी काफी ज्यादा उसमें ग्रो किया। उसमें क्या है कि आपको खाना खाना है शाम के टाइम, आपके पास ना टाइम है, ना खाना है, ना बनाया, ना कुछ किया, ना कुछ किया, या डिफरेंट कुछ मजे का कुछ खाने को दिल कर रहा है। आप फूड पांडा ऐप डाउनलोड आपके पास है, आप उस पर ऑर्डर करते हैं। वो ऑर्डर किसी फूड चेन वाले को, किसी घर में, ये घरों में भी लोगों ने शुरू किया हुआ, उसको उनको वो ऑर्डर चला जाता है। वो ऑर्डर प्रिपेयर करते हैं, 15 से 20 मिनट में एक राइडर आता है, वो आपके घर के पे ऑर्डर ले आता है, आपसे पैसे लेता है, आपका खाना मिल गया, उसको पैसे मिल गए, ये सारा कुछ हो गया। दैट इज मार्केट प्लेस फॉर फूड आइटम्स। चीते जो है, चीते भी एक मार्केट प्लेस या पाकिस्तान में शुरू किया था उन्होंने। इसमें पहले उन्होंने फूड ही शुरू किया था, लेकिन वो नहीं कर सकते, फिर इन्होंने इसको मिक्सअप कर दिया था कि कुछ भी। मैं बताता हूँ कि मेरी एक मीस है, वो कहती है कि मैं धनिया भी समटाइम जीते से ही मंगवा लेती हूँ। खाना पकाना है तो उस टाइम वो धनिया नहीं अवेलेबल, वो उस पे वो भी मंगवा सकते हैं। उसके अलावा भी इसमें ऑप्शन है, कुछ और चीजें हैं, डिफरेंट वेबसाइट हैं, डिफरेंट मार्केट्स हैं, तो वो चीजें भी इसमें छोटी छोटी डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन बेसिकली हमारा डिस्कशन, हमारा टॉपिक जो है ना, वो है दराज। अच्छा, सोशल मीडिया में आ जाते हैं, इसके प्लस और माइनसेस हमने देखने हैं, ये थोड़ा सा मैं जल्दी जरा कर लूंगा। इजी टू स्टार्ट है सोशल मीडिया, कन्वर्जन रेट 10 to 15% है, कस्टमर लॉयल्टी है, क्योंकि जो आपको सोशल मीडिया से एक दफा लेता है तो वो काफी हद तक आपके साथ लॉयल रहता है। नो और लो इन्वेंट्री है, इसमें आप इन्वेंट्री के बगैर भी कर सकते हैं। अगर आप फ्री हैं, जैसे आप स्टूडेंट हैं, आप किसी भी टाइम आपके पास ऑर्डर आया, भाग के मार्केट में जाएं और वो चीज लेके तो वो कर दें। यहाँ हल्की फुल्की छोटी मोटी इन्वेंट्री भी आप ले सकते हैं, ये सोशल मीडिया पे करने का एडवांटेज है। माइनसेस क्या है कि नो स्केलेबल है, नॉन स्केलेबल है। इसको बहुत स्केल, बड़ा स्केल नहीं आप कर सकते। लो रिटर्न रेट है, इसका रिटर्न रेट थोड़ा सा लो होता है। नो ऑटो पायलट है, ऑटो पायलट वाला कोई चक्कर नहीं है इसमें। सारा ओन आपने, पिक पैक शिप आपने खुद ही करना है। अरेंज कैरेज विद सीओडी वो भी आपने खुद ही करना है। हेक्टिक है, स्टे एक्टिव है, आपको एक्टिव बहुत ज्यादा सोशल मीडिया के पे ऊपर रहना पड़ता है। ह्यूज बजट रिक्वायर फॉर एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट के लिए जैसे मैंने आपको बताया था, उसके लिए अच्छा खासा बजट है, क्योंकि आपने शॉप तो बना ली, सारा कुछ हो गया, लेकिन सोशल मीडिया पे लोगों को पता ही नहीं चला कि आपकी कोई चीज है, आपको चीज बेच रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो वो कैसे आप तक अप्रोच करेंगे। तो इसलिए ये थोड़े से इसके माइनसेस आ जाते हैं। वेबसाइट सेल्स में क्या है कि स्केलेबल है, इसको आप बड़े स्केल पे भी लेके जा सकते हैं, बिल्कुल है। आपको बहुत सारे ये जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं, तमाम वेबसाइट के ऊपर मौजूद है, तमाम।
तो ये आप देख लें कि किस स्केल पे आप जा सकते हैं। ठीक है, ऑटो पायलट है, इसमें बिल्कुल दोनों चीजें मौजूद हैं, नॉन भी और ऑटो भी। मीन्स कि आप उस जिस तरह जो सपोज कोई भी कैरेज कंपनी है जो बड़ी है, टीसीएस है, लेपर्ड है, इनके अपने वेयर हाउसेज, इन्होंने वो सारा कुछ क्रिएट कर लिया, अब इन्वेंट्री उधर भिजवा दें, वो खुद ही पिक पैक शिप कर देते हैं। आप अपने तौर पे भी कर सकते हैं, इसलिए ये दोनों चीजें मौजूद हैं, हाइब्रिड कह लें इसको है। कन्वर्जन रेट इसमें 2 to 5% है, बेहतर कन्वर्जन। माइनसेस क्या है, डिफिकल्ट टू स्टार्ट है, मीन्स के बजट ज्यादा चाहिए, थोड़ा सा सेटअप आपको बड़ा बनाना पड़ता है। हाई इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा आपको चाहिए। इन्वेंट्री नीडेड है, इन्वेंट्री लाजमी चाहिए, विदाउट इन्वेंट्री आप नहीं कर सकते। ठीक है, और हाई रिटर्न्स हैं, रिटर्न रेट थोड़ा सा आपका ज्यादा है। इसमें ह्यूज बजट रिक्वायर्ड फॉर एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट के लिए वही बात आ गई कि वेबसाइट तो आपने बना ली, चीजें तो आप ले आए, फोटोग्राफी कर ली, सारा कुछ कर लिया, हर चीज मौजूद है इन एयर। वो इन एयर लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये आपकी चीज है और ये कोई बिकने के लिए आई हुई है और इसमें ये क्वालिटीज हैं? वो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा बजट रिक्वायर्ड चाहिए। अच्छा जी, इसके बाद आ गई आपकी मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस के प्लसेस जो हैं वो ये हैं कि हाईली स्केलेबल है, आप इसको बहुत बड़े लेवल पे ले जा सकते हैं। कंसिस्टेंट बट स्लो है, थोड़ा सा स्लो होता है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, लेकिन कंसिस्टेंट है, फुली ऑटो पायलट है, फुली ऑटो पायलट होती है ये चीज, पिक पैक शिप, ईच एंड एवरीथिंग, सारा कुछ मार्केट प्लेस खुद करती है। और अगर दराज की बात करें तो एफबीडी भी करती है। मीन्स कि आपने इन्वेंट्री ली, आपने दराज के ऑफिस में भिजवा दी, ऑर्डर आया, दराज ने खुद ही ऑर्डर रिसीव करना है, पिक पैक शिप करना है, उस बंदे तक पहुंचाना है, डिलीवर करना है, पेमेंट लेनी है, पेमेंट हर हफ्ते के बाद आपके अकाउंट में आ जाएंगे। इससे ज्यादा ऑटोमेटिक नहीं कुछ हो सकता जितना ये ऑटोमेटिक कैन बी कनेक्टेड विद सोशल मीडिया एंड वेबसाइट। ये सारा कुछ हो सकता है जो कि मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा इस कोर्स के अंदर, इसमें बिल्कुल परेशान मत होइएगा। दराज की कंप्लीट चीजें आपको बताऊंगा, दराज को किस तरीके से चलाना है, किस तरीके से उसके रिव्यूज लेने हैं, फॉलोअर्स लेने हैं, किस तरीके से उसकी सेलिंग थोड़ी सी बढ़ानी है, उसकी फ्लैश सेल में आपने आना है। फिर उसकी ये निटी ग्रिटीज हैं छोटी छोटी, मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप अब नेक्स्ट वीडियो का इंतजार में रहें मेरी में। दूसरा क्या होगा कि उसको सोशल मीडिया के थ्रू कैसे इंटेक्ट करना है आपने, कि आप देख तो फेसबुक रहे हैं लेकिन उधर नजर तो आपकी प्रोडक्ट किसी को आ रही है, अच्छा यार ये प्रोडक्ट भी मिल रही है, कहाँ पर मिल रही है, दराज पे मिल रही है, वो सिंगल क्लिक करेगा, डायरेक्टली वो दराज पे आपकी प्रोडक्ट के ऊपर आ जाएगा। वेबसाइट आप कर रहे हैं, सोशल मीडिया को देख रहा है, फेसबुक देख रहा है, इंस्टा देख रहा है, वो डायरेक्ट क्लिक करेगा आपकी वेबसाइट के ऊपर आ जाएगा। ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा मैं इसी में। आपको सिर्फ क्या करना होगा कि आपको इलेक्ट्रीफाइंग कॉमर्स के साथ इंटेक्ट रहना होगा, सब्सक्राइब रहना होगा। अच्छा जी, नो नीड टू एडवर्टाइज, एक्चुअली इसमें जो मार्केट प्लेस है इसमें बेसिकली देखा जाए तो एडवर्टीजमेंट की ऐसे जरूरत होती नहीं, लेकिन फिर भी हम क्योंकि कंपटीशन ज्यादा हो गया, हम उसको इनहेंस करने के लिए अपनी प्रोडक्ट को, अपनी सेल को बढ़ाने के लिए हम जरूर करते हैं और करना भी चाहिए डेफिनेटली। लेकिन अगर ये देखा जाए कि इसके बगैर चलेगा नहीं, तो ऐसा नहीं है, चल जाता है। क्योंकि सोशल मीडिया और वेबसाइट एडवर्टीजमेंट के बगैर ना होने के बराबर चलता है, लेकिन मार्केट प्लेस फिर भी चल जाती है। 25%, 30%, 35%, 40, 50% टाइम लगता है। अगर एडवर्टाइज कर लेंगे तो बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगा। अच्छा, माइनसेस में क्या है कि लो मार्जिन, मार्जिन थोड़ा सा कम है क्योंकि दराज ने अपनी फीस बहुत ज्यादा लेनी होती है। हाई कंपटीशन है, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा लोग इसमें कंपटीशन में बैठे हुए हैं, वो भी है। कोई ऐसी ममानियत नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है क्योंकि डर से, डर के घर में तो नहीं बैठ रहे, ठीक है ना। ह्यूज इन्वेंट्री नीडेड है, इन्वेंट्री आपको ज्यादा चाहिए, ये इसके माइनसेस है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर ये देखा जाए तो ये बिजनेस के लॉन्ग टर्म प्लान है। जो अभी आपको माइनस लग रहा है ना, मैं इनको लॉन्ग टर्म, अच्छी इन्वेंट्री लेंगे तो आप लंबा टाइम का बिजनेस का सोच के लेंगे ना, छोटा मोटा कोई जुगाड़ या कोई दिहाड़ी वाला काम तो नहीं करेंगे। अच्छा जी, इसके बाद क्या आ गया आपके पास सामने, अब आपके पास आ गया इलेक्ट्रीफाइंग कॉमर्स आ गया, एंड ऑफ सेशन 1 आ गया, थैंक यू भी आ गया। वी विल मीट इन सेशन 2 सून ऑन सेम चैनल। सेम चैनल कौन सा है? इलेक्ट्रीफाइंग कॉमर्स। गेट कनेक्टेड विद इलेक्ट्रीफाइंग कॉमर्स फॉर मोर इंफॉर्मेटिव स्टफ अबाउट दराज। अब इसका मैं फाइनल आपको ये चीज बताता हूं कि आपने अगर ये चीज ये करना चाहते हैं, और इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीजें जो कि ई कॉमर्स से रिलेटेड आपको स्टफ होगा, मैक्सिमम कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम स्टफ आपको दे सकूं, मैक्सिमम चीजें समझा सकूं, आसान जुबान में आसान तरीके से बता सकूं।
जहां प्रैक्टिकल दरकार होगा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल की चीजें पहुंचाऊंगा। जहां थ्योरी की जरूरत होगी थ्योरी होगी, जहां समझाने की जरूरत होगी समझाऊंगा। अवेलेबल रहूंगा, क्वेश्चन आंसर्स के लिए भी अवेलेबल रहूंगा। करना क्या होगा कि आपको बंधे रहना होगा इलेक्ट्रीफाइंग कॉमर्स के साथ, और आपको इसको सब्सक्राइब करना होगा, और अपने फैमिली फ्रेंड्स को भी आपने इस चीज पे लाना होगा, कायल करना होगा कि आप इस प्लेटफॉर्म पे आए, जहाँ पे आपको फ्री में बहुत अच्छा और बहुत स्पेसिफिक नॉलेज भी मिलेगा। कोशिश करूंगा कि कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज भी मिले। और अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी भी टाइम जब भी कोई वीडियो, कोई अपडेट, कोई चीज आती है और आपको फौरन से पहले इंफॉर्मेशन मिल जाए, तो आप बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा अगली वीडियो के लिए, अगले सेशन के लिए। उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह जल्द ही आपको नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट सेशन एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन के साथ आपको मिल जाए। टिल देन, तब तक अल्लाह हाफिज। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह जल्द ही इसी चैनल पे एक अच्छी इंफॉर्मेशन, अच्छे स्टफ के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह ने के बाद।